देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकती, लेकिन आज जिस तरह से सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, ये तो जग जाहिर है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को जो पावर है गिरफ्तारी का वो सही है, तो फिर न्यायालय के फैसले पर कोई अशोक गहलोत कहते हैं कि जो फैसला आया है ये निराशाजनक और चिंताजनक है। देश में कुछ दिनों से तानाशाही बढ़ी है और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ईडी का और बेवजह इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये ठीक है जिस तरह से केंद्र की सरकार ने आज ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को अपना तोता बना करके सभी विपक्षी पार्टियों के यहाँ भेज दे रही है और चाहती है बदले की भावना से कार्रवाई करना, तो सरकार में बैठे हुए लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि सब दिन होत ना एक समान, परमानेंट सब दिन के लिए सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी। जब सत्ता से बाहर होगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए गहलोत साहब ने ठीक ही कहा है कि आज अगर इस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार में बैठे लोग करेंगे और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को टारगेट करेंगे, इनके माध्यम से डिमोरलाइज करेंगे, तो ये उचित नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ये जो छत्तीसगढ़ के फॉर्मर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मुझे ऐसा लगने लगा या मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों के जो विश्वास था, जितना मैं काम कर हो सकता तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने स्टेप डाउन कर लिया और मैं दूसरे को चांस दे रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? देखिए, कुछ न कुछ तो कारण रहे हैं। अब ये तो जब सारी बातें सामने आएंगी तभी तो पता चलेगा। लेकिन अब उन्होंने अपनी बात कह दी कि हमने जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो कारणों से वो पद छोड़ रहे हैं। लेकिन इतना तो लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ कारण है। मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी के लीडर हैं बंगाल को, कहते हैं कि 38 टीएमसी के एमएलए का हम लोग से बहुत अच्छा संबंध है और 21 तो डायरेक्ट हमारे संपर्क में है। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी फिल्मी पर्दे पर अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के पर्दे पर वो थोड़ा ज़्यादा ही बोल दे रहे हैं। ये राजनीति का जो धरातल है भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे संबंध होने से ये नहीं होता कि टीएमसी के विधायक उनके साथ जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती जी कलाकार हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस पार्टी में हैं बीजेपी में, वहाँ तो उनको तो एक तरह से हाशिए पर ही रखा गया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मीडिया का रोल कंगारू कोर्ट की तरह है बंगाल में। जिस तरह से एसएससी का जो घोटाला आया है सामने, जो भी उसमें दोषी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसमें मीडिया ट्रायल क्यों? नहीं, ये बात पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि कुछ मामलों में मीडिया ट्रायल पर ही फैसला हो जा रहा है। तो ममता दीदी ने ये बात तो बिल्कुल जायज़ बात कही है कि हर मामले में कोई दोषी है, कोई गलत किया है, उसको सज़ा मिले, कानून में ये प्रावधान है। लेकिन किसी भी चीज़ का मीडिया ट्रायल के माध्यम से कोई फैसला हो या उस पर कोई टीका टिप्पणी हो, ये भी उचित डेमोक्रेसी में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो बीजेपी लेड यूपी की गवर्नमेंट है वो कांवड़ियों को फूलमाला बरसाती है, वो हम लोग पे फूलमाला क्यों नहीं बरसाती है मुस्लिमों पर? हम लोग को तो बुलडोजर चलाती है। देखिए, हम लोग तो स्पष्ट मानते हैं कि जो बीजेपी की नीति रही है कट्टरवादी, उस कट्टरवादी का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसका विरोध करते हैं। अब ओवैसी जी कांवड़ियों पर फूल माला बरसा रहे हैं, योगी जी
उनको आपत्ति है, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर भी फूल। तो सवाल उठता है कि ये तो बीजेपी की बी टीम बन करके ही उनको, अरे फूल बरसाने का सरकार को ये समझ लेना चाहिए, ऐसी जनता पर फूल बरसाए जो निरीह है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है। अब इसमें भी कांवड़ी यात्रा में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जोगी जी बीजेपी आरएसएस जो कर रही है उसके ओवैसी साहब भी वही करते हैं। दोनों का तो एक ही राजनीति का स्टाइल है। इसी से हम लोगों को परहेज है कि हम समाज में कोई धर्म हो ये, लेकिन कट्टरवादी तत्वों का कोई जगह नहीं है। कर्नाटक में जिस तरह से यूथ विंग के बीजेपी के यूथ विंग के वर्कर की हत्या हुई है, वहाँ सीएम ने 5 बैठक बुलाई लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। देखिए, कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है और वहाँ जिस तरह से जब सत्ताधारी दल के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। और कर्नाटक की सरकार जब अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा के उनको उनकी सुरक्षा देखभाल नहीं कर पा रही, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आम जनता को क्या कर रही होगी? इससे सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? बीजेपी के राज्यों में यही स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। जिस तरह से कुछ दिन लगातार स्पाइस जेट प्लेनों में खराबी आई, डीजीसीए ने 8 वीक तक इसके उड़ानों में 50% की कटौती कर दी गई है कि 50% की उड़ान आप ले पाएंगे। देखिए, 50% जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि स्पाइस जेट में बहुत सारे शिकायतें मिली। पटना में भी एक घटना घटी थी जो आग लगी थी। तो अब जो फैसला लिया गया है उस फैसले से उनका ये तो दिख ही रहा है कि 50% ही लोग उसका कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि लोगों को असुविधा ना हो, इसका ख्याल तो रखना ही चाहिए विमानन कंपनी को। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1.6 लाख करोड़ बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए। देखिए, ठीक है कि केंद्रीय कैबिनेट में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए फैसला लिया है, लेकिन बीएसएनएल का तो नाम ही पूरे देश में है, भाई साहब नहीं लगेंगे। और बीएसएनएल का क्या गति कर दिया, कोई भी सरकारी संपत्ति, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डाकघर हो, सब जगह का तो हाल, एलआईसी हो, सबका तो हाल क्या हो गया है इस सरकार में, सब देख ही रहे हैं। तो अब इनके फिर से ये करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है, तो सरजमी पर इसका क्या लाभ मिलेगा ग्राहकों को, ये देखना होगा।